नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड भविष्यवाणियां के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर से हमारे साथ हैं और मुझे लगता है कि अब 6 महीने हो चुके हैं इस साल और उनके बहुत अतिरिक्त परिचय की जरूरत नहीं है, आप सब भी उनसे वाकिफ हो चुके हैं। अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। उनके नंबर भी हम यहाँ पर नीचे देते हैं, तो आप जब भी चाहें उनसे व्हाट्सएप करके अपने हिसाब से उनसे समय ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। बॉलीवुड भविष्यवाणियां के जून 2024 के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो डॉक्टर साहब हम शुरुआत करते हैं। मैं सोचता महाराज से ही शुरुआत करते हैं। इस फिल्म को लेकर जो आज रिलीज होनी थी, कोर्ट ने रोक लगा दी है। कहा कि भाई कम से कम 18 तारीख को जब अगली सुनवाई है, आमिर खान के बेटे जुनैद क्योंकि लॉन्च हो रहे थे तो सबकी नजरें थी। ये फिल्म बनाई थिएटर के लिए गई थी लेकिन ओटीटी पर लाया गया, नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होनी थी। क्या कह रहे हैं इस फिल्म के नंबर और जुनैद के नंबर? रवि जी, कभी कभी क्या होता है कि आप किसी मंदिर का शिखर दर्शन कर लेते हैं ना, जी जी बिल्कुल। तो उसमें उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि आप अंदर से गर्भ रह के दर्शन करें। ये बिल्कुल विधि ठीक। विधान है। हम्म। तो ऐसा ज्योतिष में है कि आप आमिर खान के अंकों से भी उनकी संतान के बारे में मोटा ओके। मोटा आकलन जी कर जी। सकते हैं। तो एक तो होता है कि आमिर खान के जो खुद के चलित के अंक हैं उनके आधार पर, एक होता है कि जन्म के स्थायित्व के अंक, मतलब जो पूरे जीवन कभी नहीं बदलने। एक तो उम्र जी का हाँ। अंक होता है, हर साल बदलता है, कैलेंडर वर्ष हर बिल्कुल। साल बदलता है, लेकिन जन्म की हाँ, तारीख वो तो कभी नहीं बदलती ना, वो कभी इस नहीं। शरीर के रहने तक। आमिर खान के बारे में आपको सभी मित्रों सहित निवेदन करूं, और आप बेहतर जानते हैं कि आप फिल्म पत्रकार के रूप में विशेषज्ञ है। मेला फिल्म आई जी हाँ। आमिर खान के अपने भाई फैजल खान के साथ। फैजल खान की उससे पहले मदहोश फिल्म आई थी जो उनकी डेब्यू फिल्म थी, पिटी। हाँ खैर उसमें तो फैजल खान अकेले थे। वो फैसल और फैजल में अंग्रेजी से उच्चारण में अंतर आ जाता है। तो हाँ। मेला फिल्म में पप्पू वर्मा इसके डायरेक्टर थे। एक्शन ठीक। डायरेक्टर जो थे वो उस फिल्म के मूल निर्देशक थे। हम्म। अब उसमें खास बात क्या है, फैजल खान आमिर खान से छोटे हैं। ठीक बात है। ज्योतिष में छोटा भाई पुत्र के समान होता है। ओके। और वो हाँ, फिल्म बहुत बुरी तरह पीटी, बहुत बुरी तरह पीटी। ठीक बात है। हालांकि उसमें थे तो धर्मेश दर्शन प्रोड्यूसर तो, लेकिन हम्म। फिल्म तो बड़े भाई छोटे भाई ने की ना। तो आमिर हाँ, खान के अपने छोटे भाई के साथ वो फिल्म इतनी बुरी तरह पीटी कि उसके बाद में फैसल खान का करियर ही खत्म हो गया बनने से पहले। विवाद विवाद भी आमिर हो गए, खान की दोनों फिल्म भाइयों क्या है, के बीच में अलग हो गए दोनों। जी। भयंकर भयंकर कोर्टबाजी हो भयंकर। गई, पारिवारिक कोर्टबाजी। टूटन हो गई, टूट बिल्कुल गया। बिल्कुल ठीक। हाँ। कारण क्या है, आमिर खान के वो पितृदोष है। ध्यान दीजिएगा एक बात पर, ओके। आदरणीय मित्रों को बड़ा आनंद आएगा इस विश्लेषण में, क्योंकि हम एक तो सीधे कह दे महाराजा पिटी की चलेगी वो एक और बात है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हाँ। जुनैद खान की बात हम ताहिर हुसैन से भी कर सकते हैं। आमिर खान के अच्छा। पिताजी, याद कीजिए, हम्म। आमिर खान को लॉन्च किया उनके पिता के बड़े भाई ने, हाँ। नासिर हुसैन ने। ताहिर हुसैन भी बिल्कुल। प्रोड्यूसर थे, लेकिन उन्होंने नहीं हम्म। किया। बड़े पिता, बड़ा भाई, पिता का भी जी। पिता, बड़ा भाई क्या होता है, पिता समान होता है। और आमिर बिल्कुल खान की फिल्म का डायरेक्शन किया उनके बड़े भाई ने, मंसूर बिल्कुल। खान ने। कजन। हाँ। उन्होंने नहीं किया, छोटे करते तो पिट जाते। अभी क्या है, ओके। जुनैद खान पुत्र है, तो हम्म। फैसल खान और जुनैद खान बात तो एक ही है, छोटा भाई भी पुत्र समान, और ओ। पुत्र तो पुत्र है ही। अभी जब आपने मुझे डिटेल दी थी कि भाई ये फिल्में इस दिन रिलीज हो रही है, तो महाराज का हाँ। विश्लेषण मैंने यही लिखा था कि ये फिल्म विवादों में फंसेगी बुरी तरह, अभी और टल सकती है। और आपने बता ओके। ही दिया कि इसको कोर्ट के आदेश से जी। रोक दिया गया एक बार अगली रोक। सुनवाई तक। हम्म। देखिए दो तीन बातें, एक तो जुनैद खान की वास्तविक जन्म दिनांक, दिनांक सिर्फ दिनांक, महीना साल नहीं, वो उपलब्ध नहीं है। ठीक। अच्छा। लेकिन जुनैद खान की जो नामांक है और वर्षांक है, मासांक है, ये तो है ना, आयु हम्म। अंक है। अभी शायद 32वां 33वां साल ऐसा कुछ चल रहा है उन्हें, लेकिन वो भी मार्जिन लेकर बोलना पड़ता है। तो जब सही सही दिनांक नहीं, थोड़ा मार्जिन रखना पड़ता है, इसलिए आमिर खान के अंकों की मदद लीजिए। देखिए क्या है, आपने अभी एक उल्लेख किया कि ये हम्म। फिल्म थिएटर के लिए बनाई गई थी। हाँ।
माने थिएटर में रिलीज हो रही थी ना, और लेकिन हो 4 कहाँ साल रही है। पहले से ये फिल्म प्लान हो रही थी, 4 साल पहले। हाँ, हाँ, थिएटर में रिलीज होनी थी और हो कहाँ रही है, ओटीटी पर। ओटीटी पर रिलीज यानी हो रही कि फिल्म बनाने वालों को भी ये विश्वास नहीं है कि यार ये थिएटर में चलेगी, वरना क्यों कोई है। ओटीटी पे भागेगा। ओटीटी पे कमाई कब जाकर होगी, थिएटर में तो 10-12 दिन में कमाई हो जाती है। जो वो नहीं, आजकल बिल्कुल। फिल्म इतनी चलती है, उसके बाद तो बिल्कुल। घिसटती है, चलती नहीं है। तो देखिए महाराज जो फिल्म है, पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ये महाराज है, हुँ, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। एक गोविंदा जी, की फिल्म आई थी महाराजा, मनीषा कोइराला बिल्कुल। के साथ, हाँ, है तू बिल्कुल, मेरा फ्लॉप हो गई थी। दीवाना, हाँ तू मेरी दीवानी मैं तेरा दीवाना, यही है महाराजा हाँ। की, ऐसे करके वो गाना भी था लेकिन चली हुँ, नहीं। हुँ। इस फिल्म का भाग्य ये है कि देखिए इसके आज के रिलीज के जो दिन के अंक थे, अब वो स्थगित हाँ, हो गए कल, लेकिन हाँ। अंतिम दिनांक तो ये थी रिलीज की। इस फिल्म हुँ, के हुँ। अंक ये बताते कि अभी तो ये फिल्म और लफड़ों में फंसेगी, ओके। और अगर इस फिल्म को रिलीज होना तो ये जटायु के पंखों की तरह होगी, मतलब काटने पड़ेंगे, बहुत कुछ इसमें काटा पीटी होगी तब जाकर के ये रिलीज हो पाएगी। और जो भी रिलीज होगी तो उसमें भी ये फिल्म औसतन निराश करेगी। मैं ये कह रहा हूँ थिएटर में रिलीज होती तो फिल्म पिटती, पिटती। ठीक है। ओटीटी पर जा रही है तो निराश तो करेगी। ठीक है, अब ओके। 100 रुपए का 20-30 रुपया 40 रुपया कमा लिया तो कमा लिया, लेकिन उसको कमाई नहीं कहते कि उसमें तो लागत भी नहीं निकली। फ़िल्म और का विरोध ओटीटी हो पर रहा है। जी हाँ, फ़िल्म का जी, विरोध हो रहा है, लोग और इसका भी विरोध बस कर रहे हैं। हाँ, अभी तो जैसा आपने सूचना भेजी थी कि भाई विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे ऐसे हाँ, विरोध एक किया, ये बहुत छोटी पत बात है, अभी तो बहुत कुछ ठीक। इसमें होना है। और ये फिल्म हो सकता है सेंसर द्वारा रिलीज के लिए रोक ली भी जाए, और अगर नहीं, रिलीज भी होगी तो उसमें बहुत इस कंटेंट। इस फ़िल्म का सेंसर नहीं लिया गया है क्योंकि डायरेक्ट अच्छा, ओटीटी पर इसी रिलीज़ हो कारण रही है। है, ताकि सेंसर रहे ही नहीं। हाँ, ये हाँ, भी ये बात एक तो सही है। वजह है कि वहाँ ना फँसे, इसलिए सीधे इसे ओटीटी हाँ, पर उतार दिया जाए कि सेंसर का लफड़ा ही ना रहे कोई। अगर थिएटर में जाते तो सेंसर का लफड़ा होता और वही काटा पीटी करवा देता। वही, वही, बिल्कुल, क्योंकि हाँ, फिल्म में जाने का मतलब है कि आप सेंसर से मुक्त हो गए, बिल्कुल। लेकिन विवादों से मुक्त नहीं हुए। ये फिल्म अभी भी और विवादग्रस्त हो सकती है। और कुल ओके। मिलाकर ये फिल्म आमिर खान और पीछे के भी पितृदोष को देखे हुँ, हुँ, तो हुँ। आमिर खान की किसी भी संतान को फिल्मों में आना नहीं चाहिए। तो बेटी तो शादी कर चुकी हैं, वो अब अपना घर बसा चुकी हैं। बेटा ज़रूर आ रहा है, इसके बाद भी उनकी 2-3 फ़िल्में लाइन-अप हैं, जुनैद की। इसमें से खुद आमिर खान भी प्रोड्यूसर है शायद एक आध फ़िल्म के तो। वो और ज्यादा पीटेगी। अब जिसमें ओह! बाप जो है प्रोड्यूसर भी निर्माता भी बन गया और बेटा उसी फिल्म में जी। हीरो है तो और ज्यादा पिटेगी, क्योंकि यही तो गड़बड़ है। फैजल खान के साथ दोनों भाई पर्दे पर आ गए। मैं तो इसमें हाँ, हाँ। महाराज में ये कह रहा हूँ कि योग की बात, उसमें तो इकट्ठे जला और ऊपर से नमक छिड़का हुआ। तो ये जो है ना, मुझे नहीं लगता कि अभी के पिता के पास पैसा है, रसूख है, अपना पैसा लगा सकते हैं, दूसरे मित्रों से लगवा कर फिल्में बनवा, लेकिन कब तक घसीटेंगे। घसीटने हुँ, से भाई एक बात बताइए, यशराज फिल्म जी। के उसके पास तो अकूत पैसा है ना, तो हुँ। आदित्य चोपड़ा का उसका क्या क्या छोटे भाई का उदय उदय चोपड़ा को उदय कितने चोपड़ा। घसीटा उन्होंने, हुँ। लेकिन अंत तो गतवा क्या हुआ, नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। वो करियर करना अब पड़ा ना। खत्म हो गया। हाँ, कैसे भी बाप या भाई पैसा लगाकर कितना लगाएंगे, एक हद के बाद तो वो भी घर बैठा देंगे कि भैया बैठ जाओ, अब हमारे बस का रोग भी नहीं है। किशन कुमार पर ओके। भूषण कुमार, ये जो अपने गुलशन कुमार ने कितना पैसा लगाया, बिल्कुल। वो सनम फिल्म में लगाया, और वो बेवफा सनम में लगाया, वो बे तेरी कसम उसमें लगाया, लेकिन हुआ क्या अंत तो गतवा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अ, ओके, जुनैद खान को फिल्म लाइन छोड़ देनी चाहिए, और महाराज फिल्म तो कम से कम निराश करेगी करेगी। ओके। तो ये तो ख़ैर मुझे लगता है आमिर खान और उनके बेटे के लिए अच्छी खबर नहीं है और जो नहीं, उन्हें देख रहे हैं एक आप भावी सुपरस्टार या स्टार के रूप में उन्हें निराशा होगी। लेकिन ठीक है, ये आपका एक आकलन है, ज्योतिषी आकलन है और हमारा सलाह भी आकलन है, है। हमारा कोई द्वेष नहीं हाँ, है, हाँ। हमारा कोई बिल्कुल, बिल्कुल। विद्वेष ये नहीं है, एक लेकिन जो बिल्कुल एक ज्योतिष ज्योतिषी उस आकलन आकलन की बात कर रहे हैं। शेष तो हमारी बिल्कुल, बिल्कुल। शुभकामना। जी। तो ये तो खैर वो फिल्म थी जो कंट्रोवर्सी में फंस गई लेकिन आज जो फिल्म रिलीज हुई और चंदू चैंपियन जिसे कार्तिक आर्यन जो कह रहे हैं कि मेरे अब तक के कैरियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है ये और बहुत महत्वाकांक्षी है वो इस फिल्म को लेकर
खुद इसको खूब उन्होंने अच्छे से प्रमोट भी किया है। मतलब आमतौर पर तो सितारे जो हैं वो बड़ा कामचलाऊ तरीके से प्रमोट करते हैं, लेकिन कार्तिक ने बड़े लगन और मन से इसको प्रमोट किया। इसका ट्रेलर लॉन्च जो अपने जो उनका गृह नगर है ग्वालियर, वहां कराया, बहुत सारे लोगों को ले गए, बड़ा प्रोग्राम वगैरह किया उन्होंने। तो वो मान रहे हैं कि ये उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। ये एक बायोपिक फिल्म है। चंदू चैंपियन को लेकर जो है आपके हिसाब से क्या आकलन बनता है? क्या ये उनके लिए वाकई करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगी? तो एक बड़े स्टार होंगे, बड़े एक्टर के रूप में, मतलब सिर्फ हीरो नहीं, मतलब एक बड़े एक्टर के रूप में उनकी पहचान बनेगी। क्या कहते हैं आपके हिसाब से इस फिल्म के अंक जो है? देखिए, हम थोड़ी तकनीकी बात भी अंक ज्योतिष की करते चले। फलित जी। तो गणित से ही पैदा होता है, तो फलित की बात तो हाँ। करेंगे। हम्म। आज की रिलीज का मूलांक 5 और भाग्यांक 1 है। हम इसको जी। बुधादित्य युति कहते हैं, बड़ी अच्छी होती है। 5 बुध और 1 आदित्य यानी सूर्य, बड़ी अच्छी होती है। सूरी। लेकिन सबके जी। लिए तो नहीं होती। गर्मियों में किसी के घर एसी लग गया तो वहां कमरे में बैठने वाले सबको तो वो सुख नहीं देगा। जिसको जरा सी ठीक है। ठंडक में छींके आने लगे, एलर्जी है, वो तो भागेगा उस कमरे से। किसी को 16 डिग्री पर भी पसीने आते हैं और किसी को 26 डिग्री पर भी क्या होता है, गर्मी लगती है। ठीक। ये 26 पर पसीने आते हैं, 16 में गर्मी लगती है। मतलब वो ठीक है। सबका प्रकृति के साथ एक जैसा हाँ। तादात्म्य नहीं होता है। चंदू जी। चैंपियन का अंक बना है 4। और ओके। ये जो 4 बना है ना, ये बना है हम्म। आज के मूलांक और भाग्यांक का परम मित्र है। ओके। आज का दिन अंक है 6, उसका ये विरोध का मामला है। तो विरोध का मामला 30% से 70% जो है वो पक्ष का मामला है। तो इस फिल्म के लिए संकेत शुभ है। फिलहाल इतना ही कहेंगे, आगे बढ़ने के बाद पता चलेगा। कबीर जी। खान 14 सितंबर 1968 को जन्मे हैं। मूलांक 5, भाग्यांक 2, आयु अंक 2, 56वें वर्ष के कारण से ये भी आज के दिनांक के साथ में, फिल्म के साथ में अच्छे समीकरण है। और एक और बात जो इस फिल्म के पक्ष में जा रही है वो है कि कबीर खान निर्माताओं में भी शामिल है और निर्देशक तो अकेले है ही। तो कबीर खान के बिल्कुल। अंक दोहरी भूमिका में है। साजिद नडियाडवाला है, वे 18 जनवरी 1966 वाले हैं। मूलांक 9, भाग्यांक 5। असल में उनके अपने ही अंकों में कंट्रोवर्सी है, कॉन्फ्लिक्ट है, अच्छा। खिंचाव है, झगड़ा है। हम्म। आयु अंक 5 है 59वें वर्ष के कारण से। तो ये अंक जो है वो आज के अंकों से 70% शुभ है। वही फिल्म वाला मामला, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो कबीर खान के दोहरे अंक हो गए, साजिद नडियाडवाला के 1 हो गए, और ये सब के सब 70% फिल्म और आज की रिलीज के अनुकूल है। और फिल्म के खुद के अंक भी 70% रिलीज के अनुकूल है। कार्तिक आर्यन 22/11/1981, मूलांक 4, भाग्यांक 7, आज की रिलीज के फिल्म के अंकों के सर्वथा अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। ये तो आयु अच्छी 6 खबर। ये जी। दिन के तो अनुकूल है शुक्रवार के, लेकिन दिक्कत कर रहा है। हम्म। ये 6 वही बात है, रिलीज वाली बात है कि 1 के साथ और फिल्म के नाम 4 के साथ में जो अंक है वो 4 उसका विरोधी है। यहाँ 70 नहीं बल्कि 80% अनुकूल, लेकिन 20% का वो मामला अलग है। तो कुल मिलाकर ये सारे अंक ये कहते हैं कि पहली बात तो है, हाँ, आपने जो कहा कार्तिक आर्यन ने ऐसा ऐसा कहा है मेरे करियर की ये फिल्म है और जी। ये हो गया, जैसे आपने कहा कि भाई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बतौर एक्टर अभिनेता पहचान मिलेगी, स्टार के रूप में तो गए। हाँ। देखिए, कार्तिक आर्यन के क्या है, अंग ज्योतिष में 2-3 चीजें बहुत खिलाफ है उनके। अच्छा। एक तो उनकी जो नोजल वॉइस है, अब उसका कारण क्या है मैं सार्वजनिक मंच पर चर्चा नहीं करूंगा, वो इसकी बिल्कुल बिल्कुल मर्यादा ठीक से है। हाँ। अलग है। लेकिन जो नोजल नाक से आवाज आती है वो एक उनके स्त्रियों को खराब करती है। और दूसरी बात क्या है कि उनका मुंह जो गाल पिचके हुए है, उससे क्या होता है, उनका शुक्र खराब हो रहा है। बुध तो हल्का सा और शुक्र भी खराब हो रहा है। हम्म। तो वो वहां माइनस पॉइंट है। कार्तिक आर्यन को चाहिए 2 चीजें इसका इलाज करे। लेकिन निश्चित रूप से इस फिल्म के और रिलीज के अंक ये बताते हैं कि कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से एक नई पहचान मिलेगी और उनका ग्राफ बढ़ेगा। नई पहचान, स्टार वाली अलग बात है, ओके। कमाई होती तो स्टार तो आदमी हाँ बन ही हाँ। जाता है। स्टार तो कमाई बिल्कुल। से बनता है ना। लेकिन हाँ। अभिनेता बनना, ये उनके व्यक्तित्व में एक नया आयाम जोड़ेगी कि भाई ये जो बंदा है इस पर दांव लगाओ, ये एक्टिंग भी कर सकता है। अब इससे पहले उनको एक्टर के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। ये नया आयाम जोड़ेगा, फिल्म चलेगी, निराश हाँ। नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये फिल्म एक जीवनी फिल्म है। जी हाँ। ये फिल्म जीवनी फिल्म है, हाँ। बायोपिक है ना। तो बाय। बायोपिक जब होती है और उसके अंक 4 आ जाते हैं या 1 आ जाता है ना, या 5 आ जाते हैं जो कि आज के अंकों में है,
तो वो जी। बायोपिक चलती है। मिल्खा सिंह की भी ओके। चली, धोनी की भी चली, लेकिन जी और हाँ। किसी की नहीं चली। अजहर की, सचिन की, ये सब नहीं चली। तो ओके। अच्छी फ़िल्म है, निराश नहीं करेगी। एक्स आर्मी मैन मुरलीकांत हाँ, पेटकर जो एक्स आर्मी मैन है, ये उनकी बायोपिक है। जी। तो एक तरह से ये अच्छी खबर है जो अच्छी आप बता रहे हैं। जी। फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए लंबे समय बाद अच्छी खबर है। हाँ, तीसरी फिल्म जो है, जो आने वाले दिनों में जो है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म और अब तक की शायद सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन जो है वो कल्कि 2898 एडी पूरा फिल्म का नाम जो है, जो हाँ, पूरा फ्यूचरिस्टिक नाम ये फिल्म है और महाभारत तक उसका पीछे जो है कहानी का बैकड्रॉप है उसमें। तो ये है, और नाग अश्विन जो है फिल्म के डायरेक्टर हैं, तेलुगु के बड़े चर्चित डायरेक्टर हैं। तो फिल्म मूल रूप से तो तेलुगु में है, पर ये साउथ की अन्य भाषाओं में तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी के साथ अंग्रेजी और बांग्ला में भी शायद ये फिल्म आ रही है। और क्योंकि इसमें बॉलीवुड के सितारे हैं, कमल हसन भी है इसमें, इन जो नाम लिए उनके अलावा, तो इसको लेकर बड़ी बज है और इसका ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ पिछले हफ्ते। तो काफी बातें हो रही है उसको लेके। इस फिल्म के नंबर्स क्या कहते हैं, क्योंकि ये फिल्म जो है इसी महीने 27 जून को रिलीज हो रही है। और मज़े की बात ये रवि जी कि उस दिन शुक्रवार नहीं, हाँ, गुरुवार है। उस दिन गुरुवार है। हाँ बिल्कुल। मैं अभी ये ये ट्रेंड आ गया है कि मतलब, हाँ, अभी लोग जो है कभी गुरुवार भी कर लेते हैं, बुधवार भी कर लेते हैं, मंगल भी, छुट्टियां देखते हुए, लॉन्ग वीकेंड देखते हुए, कभी 15 अगस्त, कभी 26 जनवरी, अब कभी वो कोई वीकेंड त्योहार। वाली मजबूरी रही नहीं। अब वो रही नहीं है, बिल्कुल। हाँ, तो बड़ी फिल्म होती है और इस तरह की हैवी बजट, तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो एक आध दिन का मार्जिन ले ही लेते हैं, फिर एक दिन 2 दिन का। अब मैं आप सहित सभी मित्रों से, दर्शकों से निवेदन करूं, इस फ़िल्म से हम्म। हटकर बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। जी। फ़िल्में से जुड़ी है, फ़िल्में वीकेंड पर काम करने के लिए शुक्रवार को रिलीज़ की जाती थी, अब हाँ। तो उतना नहीं है कि अगले जी। 2 दिन में वीकेंड में। लेकिन ये ध्यान दीजिए रवि जी, आपके हम्म। सामने भी कैलेंडर लगा होगा, ये वीडियो देखने वाले मित्रों के भी। वीक एंड हम्म। कैसे है भाई? वीक तो शुरू होता है रविवार से और खत्म होता है शनिवार पर। तो वो एंड इसलिए, मतलब कि भाई आखिरी के दिन है, शुक्रवार शनिवार, वो तो ठीक है, एक लेकिन तकनीकी अंग्रेजी रूप टर्म से है। शनिवार अंतिम है, रविवार पहला है। लेकिन शनि रवि मिला के वीकेंड कहते हैं छुट्टियों के कारण। देखिए, ये छुट्टियों के मुझे लिए। नहीं पता कि कल की फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक के पास कोई ज्योतिषी या अंक ज्योतिषी है कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ। बड़ी समझदारी का काम किया कि ये फिल्म इन्होंने गुरुवार को रिलीज कर दी। अच्छा, ओके। बड़ी समझदारी का काम, गुरुवार को रिलीज करते ही अंक 3 की कृपा होगी, 3 विस्तार का होते दुनिया भर में ये फिल्म जाएगी, हाँ दुनिया भर बिल्कुल, में। वर्ल्ड वाइड रिलीज है। हाँ हाँ, मतलब हाँ, आपकी वो फिल्म की भाषा में, सिनेमा की भाषा में वर्ल्ड वाइड रिलीज, दुनिया भर। बिल्कुल। क्योंकि अंक 3 क्या करता है, वायु का है, और वायु का भी एक तो वायु आंधी वाली होती है, बर्बाद करती है। ठीक। एक ठंडी हाँ। खुशबूदार हवा है जो मजा देती है, लोग यूं मुंह खोल के खड़े होते हैं कि हवा मुंह पे आए। हम्म। ये वो चीज है, ये दिन गुरुवार। और सबसे अच्छी हम्म। बात क्या, इस गुरुवार का 27 तारीख के साथ परम मित्रता का संबंध है, परम हाँ। मित्रता। हाँ, और उसके ठीक। बाद क्या, मूलांक 9 है और भाग्यांक 5 है। ये आपस हम्म। में कंट्रोवर्सी तो करते हैं, लेकिन अंक 5 हम्म। भी विस्तार का अंक है। 3 के साथ 5 मिलते हैं तो दूर दूर तक ले जाते हैं। मतलब इथियोपिया, ओके। नामीबिया जैसे देशों में भी हो सकता है कि लोग इस फिल्म को देखें। बहुत बिल्कुल बिल्कुल छोटे हो। छोटे हाँ हाँ। देश। तो जी। देखिए, कल की 2898 यानी कि ये फिल्म 874 साल आगे की है, जी। आज से हाँ, आने वाले भविष्य आज की। से आगे की फिल्म है, बिल्कुल। हाँ, एडी, है ना? हम्म। अब इस फिल्म का जो है, एक चीज से मुझे शिकायत रह गई, और वो ये शिकायत रहेगी हम्म। कि इस फिल्म में, ये ठीक है कि हम्म। पूरे नाम से अंक 5 बना, माना, ठीक। लेकिन वो 5 बना है ना, वो उस दिन का भाग्यांक तो है, लेकिन और अच्छा रहता अगर ये एडी हटा देते इसमें से। अच्छा। सिर्फ कल की 2898 होता ना, तो इसका अंक बनता 9। हम्म। और 9 का अंक ये कहता है कि भैया मैं दिनों में नहीं चलाता फिल्म, महीनों तक हम्म। चलाता हूं। ओ। फिल्म के चलने की उम्र बढ़ जाती, 6 6 महीने, 8 8 महीने फिल्म देखी जाती। ठीक है, हमारी ठीक। तरफ से एक हाँ विश्लेषण हाँ। है, बाकी तो जिन्होंने जो किया है सोच के किया होगा। जी। देखिए, इसमें सबसे एक जो हमारे लिए कठिनाई की बात क्या है, हम्म। एक तो फिल्म के निर्देशक नाग अश्विन जो है, इनकी जन्म दिनांक उपलब्ध नहीं है। डेट ऑफ बर्थ नहीं। हाँ। हाँ,
खूब तलाशा लेकिन इंटरनेट पर ठीक है। मिली नहीं। हम्म। उसके बाद में इसके प्रोड्यूसर है प्रियंका दत्त, अश्विनी दत्त और सी डॉट स्वप्ना दत्त। इनका भी सिर्फ नामांकित जन्म दिनांक नहीं मिली। बिल्कुल। तो क्या होता है कि हमारा जो गणना का 75% स्रोत है वो तो बाहर हो गया, सिर्फ ठीक नामांक बात। बचे हैं। तो आप बिल्कुल। सभी सभी मित्रों से एक निवेदन करें कि जैसे शैतान फिल्म की बात थी, हमारी जी हाँ। गणना में वो फिल्म चल नहीं रही थी, फिल्म सुपरहिट हो गई। कमी क्या जी। रही कि उसमें 5 प्रोड्यूसर थे और 5 हम्म। प्रोड्यूसर में जो अजय देवगन के है ना, कुमार मंगत, सिर्फ उन्हीं जी की हाँ। डेट ऑफ बर्थ मिली, बाकी किसी की मिली नहीं। तो नामांक से, अब नामांक में आप एक संकेत पकड़ सकते हैं। तो उसी हम्म। तरीके से यहाँ के नाग अश्विन के नामांक देखे, उसके अलावा 3 प्रोड्यूसर है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले का प्रियंका दत्त, जी। इनके नामांक देखे, अश्वनी दत्त हाँ। और सी डॉट स्वप्ना दत्त के नामांक देखे। ये सारे जो है वो तुलनात्मक रूप से पक्ष के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बिल्कुल। बात इस फिल्म में जो जा रही है पक्ष हम्म। में, वो जा रही है प्रभास के। प्रभास ओके। 23 अक्टूबर 1989 के मूलांक 5 और भाग्यांक 5, और मजे की बात यह कि आयु अंक 9 रिलीज के दिन के साथ सबसे ज्यादा अनुकूलता इनकी है। दीपिका पादुकोण की तो बहुत बाद में आती है। दीपिका पादुकोण और प्रभास के अंकों के फल में तो तकरीबन तकरीबन आधे से भी ज्यादा का अंतर है। तो दीपिका पादुकोण 5 जनवरी 1968, 5-3, और हाँ, अच्छी बात क्या, इनका आयु अंक 3 है 39वें वर्ष के कारण। लेकिन जन्म का जो अंक 1 का चलित का शनि है वो दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए इनके लाभ का प्रतिशत घट गया। अब देखिए, मूल रूप से ये फिल्म तेलुगु में बनी है। जी हाँ। मूल रूप से फिल्म तेलुगु में बनी है। बाकी फिल्मों में एक तो होता है, जैसे आप बेहतर समझते हैं कि अभी तेलुगु के डायलॉग हो गए, फिर दोबारा शॉट लगे, फिर तमिल के डायलॉग हो गए, यानी वो बोल रहे हैं, फिर वैसे। शॉट लगे और मलयालम या कन्नड़ के बोले, उसको तुम बनना कहेंगे, उस भाषा में बनी है। नहीं, बाकी ये तो तो डब डब फिल्म। कहेंगे। बिल्कुल। डब है, मूल तेलुगु में शूट हुई है तेलुगु, उसके बाद तो सिर्फ जी। डबिंग है, चाहे वो ओरिजिनल प्रभास ने की हो। साउथ वाले हम्म। सारे जो एक्टर होते हैं ना, वो चारों भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में प्राय कर लेते हैं, और मलयालम छोड़ देते, इन तीनों में तो कर ही लेते हैं डबिंग अपनी खुद। ये है। ठीक। ममूटी, मोहनलाल इन तीनों में भी कर लेते हैं, जो कि मूल मलयाली है, लेकिन बाकी सब जो है कर। हिंदी वालों को डबिंग में समस्या रहती है, हिंदी के अलावा, अंग्रेजी के अलावा। तो ये फिल्म हम्म। मूल रूप से जिस भाषा में बनी है उसमें तो खूब चलेगी। ठीक है। तेलुगु में बनी है, खूब चलेगी। तेलुगु परिवार जो है, जिसको हम दक्षिण भारतीय भाषा परिवार कहते हैं, वो यानी कि हम्म। तेलुगु, कन्नड़ और तमिल और मलयालम, तमिल। ये हाँ। चारों भाषाओं में चलेगी। मलयालम चौथे नंबर पर है, बाकी 3 भाषाएं टॉप पर, ये चलेगी अपने दक्षिण भारतीय भाषा परिवार में। बाकी फिल्म भाषाओं में ये फिल्म चलेगी, पसंद की जाएगी। लेकिन ये जो अ, बाहुबली फिल्म को जो एक आकाश तोड़ सफलता हाँ। मिली, वैसी सफलता न तो साहो को मिली, न उसके बाद में हाँ। 2-3 फिल्में आई उनको मिली, चाहे राधे वो श्याम भी प्रभास आई है, को भी बिल्कुल मिली। बिल्कुल। वो हम्म। नहीं नहीं मिली। तो हाँ। वो जो चीज है उस मामले में तो इतना नहीं है, लेकिन प्रभास को लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। अभी तात्कालिक लाभ तो होगा ही फिल्म के चलने से, लेकिन उसके बाद कुछ लाभ ऐसे जो दीर्घकालिक लाभ होते हैं, तो ओके। वो होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं फिर दोहरा दूं, फिल्म के लिए दिन अच्छा है, प्रभास के लिए दिन अच्छा है ठीक है। रिलीज का। अगर ये तारीख नहीं बदलती है तो बदलेगी, तो फिर हम्म। नए सिरे से बैठना पड़ेगा। और हाँ, मूल भाषा में फिल्म बहुत पसंद की जाएगी और चलेगी। और ये फिल्म 600 करोड़ से बनी है, ऑफिशियल। जी जी। ऑफिशियल 600 करोड़ से बनी है, तो अनऑफिशियल तो इसका पता नहीं, 1000 करोड़ लगा होगा, जो भी हो। लेकिन ठीक। हाँ भाई, हाँ हाँ। खर्चा तो होता ही है ना ज्यादा। तो अब ऐसे में मैं समझता हूं कि ये फिल्म निर्माताओं के लिए जो स्वप्न साबित नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत ठीक। कोई ऊंच नीच भी रही तो भी उनके लिए बहुत बड़ा हाँ। हौसला होगा कि सामने इतनी बड़ी फिल्म बनाई, और बनाने के बाद में भी हमने उस फिल्म को चला दिया। अच्छा है, संकेत अच्छा है। हाँ, मैं थोड़ा प्रभास के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि बाहुबली वाली दोनों फिल्मों के बाद में जैसा कि हमने जिक्र किया कि उनकी फिल्में नहीं चली। उनकी पिछली फिल्म सालार जो पार्ट 1 आई थी, वो भी बहुत प्रचार के बाद में वो जैसी चाहिए नहीं चली। क्या जी। ये फिल्म क्या वाकई फिर उनके लिए वो टर्निंग पॉइंट साबित होगी, जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ ये फिल्म में उनको बहुत तारीफ मिलेगी, लोग बहुत पसंद करेंगे? हाँ। तो प्रभास की हम्म। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनको पिछले कुछ सालों में लगातार पैन इंडिया स्टार के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश है।
रवि जी यहाँ क्या पे है क्या होता देखिए एक चीज, है? जी। जी जी आप फिल्म विशेषज्ञ हैं, आप खुद निर्माता है, निर्देशक है, आप खुद लेखक है, पत्रकार तो खैर है ही है वरिष्ठ। देखिए क्या होता है, एक फिल्म होती है डार्क टोन की, हाँ, बिल्कुल। डार्क टोन की फिल्म केजीएफ, दोनों हुँ, संस्करण केजीएफ के ठीक है। डार्क टोन थी। हुँ, अब हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा, केजीएफ फिल्म का हीरो भी डार्क टोन का था। उस हीरो के बिल्कुल। नाक और आंखों के अलावा दिख क्या रहा था चेहरे में? कुछ नहीं दिख रहा था। हुँ, ठीक है। बाल दाढ़ी जी में हाँ, सारा चेहरा छुप गया। तो ये डार्क टोन हाँ। का अवतरण होता है, अवतार होता है डार्क टोन ज्योतिष की भाषा में। तो वो अच्छा। डार्क टोन उनका, और ऊपर से उनका सारा रोल डार्क टोन का था, तो वो हुँ, मैच कर गया। और जो यश के जन्मांक के दिन है, मतलब अंक जो है जन्म के, वो हाँ, सारे डार्क टोन वाले हैं। तो डार्क टोन ओके, जैसे ही ली, वो दोनों फिल्में कल्पनातीत सफलता पा गई। ठीक प्रभास है। 23 अक्टूबर वाले, एक तो 23/5 का अंक है, 5 है, वो उजला अंक है। शनि राहु ठीक नहीं है। है, 5 का बुध है, बुध हाँ, हाँ, उजला है हाँ, भाई। और भी वो 23 से ठीक है। बना है, 2 चंद्रमा 3 बृहस्पति, ये दोनों भी उजले हैं। 3 बृहस्पति सा पीला है, 2 चंद्रमा सफेद है, ये भी उजले हैं। उसके बाद प्रभास का भाग्यांक 5 है, वो भी उजला है। तो अब आप ध्यान से फिल्म देखिए, हुँ, बाहुबली फिल्म डार्क टोन की नहीं थी, टोन डार्क नहीं, नहीं था, स्टोरी भी डार्क नहीं थी, और गेटअप हाँ, भी डार्क नहीं था ठीक प्रभास का। बिल दोनों जो बिल्कुल। जन्म है, दोनों पिता पुत्र में कहीं हुँ, नहीं था, हुँ, है ना। और फिल्म भी डार्क नहीं थी। जैसे आप कोयला की खदानें देखते, कोयलांचल आई, अब कोयलांचल बिल्कुल, विनोद खन्ना वाली फिल्म आपको ध्यान होगा, वो कोयलांचल होते हुए भी डार्क टोन में नहीं थी। नहीं काला थी। पत्थर यश राज वाली डार्क टोन में नहीं थी, कोयले की कहानी। तो ये दोनों अलग बात ये है। तो इधर एक प्रभास, नया ट्रेंड आया है दरअसल, ये सिनेमा में जो कलर्स का कलर टोन का जो ट्रेंड होता है, दरअसल ये एक ट्रेंड आया है इधर की, कुछ फिल्में इस टोन में बनाई गई हैं। तो पिट गई। आदि पुरुष में भी यही कर दिया था, पूरी लंका काली बना दी थी। आदि पुरुष सैफ अली, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। ये ऐसा कब लगे ट्रेंड है आदि इधर। पुरुष में ने? नहीं, खूब लगाया। हुँ, टोन क्या ठीक रखी, है। ऐसे लगे जैसे हम साउथ की फिल्मों की, अच्छा साउथ की सारी फिल्मों की टोन क्या होती है ज्यादातर? हुँ, फिल्म की टोन होती है वो डार्क होती है, या कैरेक्टर डार्क टोन का होता है। अब ठीक जैसे बात है, हाँ। रजनीकांत की नाना पाटेकर के साथ फिल्म आई थी काला, काला आई थी, जो हाँ, वर्ण बिल्कुल। मुदलियार और एक राजनेता है गंजा सा महाराष्ट्र का बुजुर्ग, मैं नाम नहीं लूंगा, हुँ, उसकी हुँ, कहानी थी। उसके बाद जेलर थी। बिल्कुल, रजनीकांत की हाँ, ज्यादातर फिल्म डार्क टोन होती है, क्योंकि उनका जो खुद का एक्टिंग का स्टाइल वो डार्क टोन का है। तो अब आप देखिए, ठीक है, प्रभास की साहू पिट गई, साहू डार्क टोन में थी। बिल्कुल, सालार ऐसे लग रहा है जैसे हम केजीएफ का ही अगला संस्करण देख रहे हैं। बिल्कुल। प्रभास को ऐसे रोल करने ही नहीं चाहिए। कलर और मायने प्रभास को रखते हैं। ज्यादा, हाँ प्रभास को ज्यादा लाइट रोल भी नहीं करने चाहिए। एक वो फिल्म आई थी ना, जो ज्योतिषी राधे बन श्याम, रहे हैं प्रभास, राधे है। राधे श्याम जो आई थी। हाँ, वो जो प्रिया, इनमें कौन सी हाँ, नायडू हाँ, हेगड़े, प्रिया हेगड़े हीरोइन थी, वो पिट गई, क्योंकि हाँ, इतनी बिल्कुल, पूजा लाइट टोन हेगड़े, भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। प्रभास को फिल्में जो होती है ना, वो बैलेंस टोन की होती है, क्योंकि वो 23 तो है, लेकिन अक्टूबर, तो 21 अक्टूबर से 20 नवंबर का जो टाइम होता है वो मंगल का होता है। तो एक्शन फिल्में, भारी फिल्में, देखिए उनकी ओह! बॉडी क्या है प्रभास की, भारी भरकम है। हाँ, हुँ, हुँ, बॉडी बॉडी का मूल स्ट्रक्चर भारी है। तो प्रभास को ठीक है। बहुत लाइट या बहुत डार्क टोन की फिल्में नहीं करनी चाहिए, एक्शन प्रधान फिल्में, भारी व्यक्तित्व वाली फिल्में। तो हुँ, प्रभास, और अभी तो उनकी उम्र का 45वां साल चल रहा है। अभी तो प्रभास के 46 से जो 59 तक के हाँ, साल है, खासकर 50, 51, 55, 54, वहां जाके बड़े विस्फोटक बनेंगे। अच्छा। पर प्रभास की बात चली तो एक सवाल और पूछ ली, उनकी शादी की बड़ी बातें, मतलब साउथ में कई लोग कहते हैं कहीं वो सलमान खान के रास्ते पर ना चले हैं। बड़ा इंतजार है, मतलब उनकी फैमिली से भी लोग सवाल कर लेते हैं, वहां तो फैन फॉलोइंग एक भगवान की तरह पूजती है। तो प्रभास की शादी के मामले का भी एक सवाल है, तो आपके पास क्या इसका कोई जवाब है? बिल्कुल है, 46वें से 51 साल के बीच में इनकी शादी हो जाएगी। अरे तो ये तो बहुत यही बड़ी खबर 23 दे दी अक्टूबर आपने से। उनके फैंस को। जी। हाँ, भले आप इसको टाइटल बना के अलग से डालिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि पहली बार किसी ने प्रभास की शादी के बारे में बोला तो है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो होगी मुझे नहीं मतलब लगता कि शादी। मीडिया में किसी ने और में बोला होगा कि प्रभास की हाँ, शादी कब नहीं होगी, अभी ज्योतिष है, अटकलें चलती, खबरें चलती हैं बहुत सारी की, और कब होने होगी लग शादी। जाएगी, तो आप कह भविष्य रहे हैं कि में लग जाएगी। 46 से लेकर 51 साल के बीच में होगी। हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। और हो उसमें जाए। भी 46 से जितना उधर जाएंगे ना, 47, 48, 46 जी, जी। मार्जिन में, जैसे जैसे मैं हाँ, आपके घर आया,
आपके बंगले पर आया तो मैं मेन गेट पर पहुंचा, ये भी आपका घर है, लेकिन मेन गेट से 100 मीटर आगे आपका मूल बिल्डिंग शुरू होती है। तो ये तो है ठीक। 46वां, आधा 47वां, और वो फिर आधा 47, 48, और ये करके, लेकिन प्रभास की शादी होगी। लड़की जो है फिल्म इंडस्ट्री से ही होगी, हीरोइन होगी या? भाई देखिए, ये जो इनके जन्म का अंक मंगल है ना, तो ऐसा लगता है कि अगर लड़की इंडस्ट्री से हुई तो बड़ी ज्यादा प्रसिद्ध वाली नहीं होगी, बहुत बड़ी अच्छा, ठीक कोई है। सुपरस्टार जैसी, जैसे अनुष्का शेट्टी के नाम आता है इनके साथ में कि भाई जी ये अनुष्का तो बड़ा बिल्कुल, नाम है ना फिल्मों का। बहुत बहुत तो बड़ा मुझे नाम है, नहीं हाँ। लगता कि उतनी बड़ी कोई स्टार होगी, ओके, ठीक है। कोई सेमी बीच स्टार में हो तो सकती कृति है। सेनन से भी नाम जुड़ गया आदि पुरुष के समय में, उस समय बहुत अब चली हाँ, चीज अब है। मैं एक बात आपसे कहूँ, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, ये जब मैं आदि पुरुष जी, फिल्म, मुझे ट्रेलर भी इतने घटिया लगे कि मैंने पूरी फिल्म कभी देखी ही नहीं, और इच्छा भी नहीं करती। ठीक है। घर में सबसे छोटा पोता है, वो जय श्री राम, राजा राम भजन के चक्कर में लगातार भजन, तो देखिए प्रभु श्री राम का कैसे भजन तो अच्छा नहीं अच्छा था। लगता। जी हाँ, जी। वो तो यही बात, फिल्म की अलग है, भजन के। बिल्कुल। तो हाँ, देखिए, कृति सेनन के अंक प्रभास के अंकों से मैच नहीं खाते, पहली बात। नहीं खाते हैं, दूसरी बात, ठीक है। कृति सेनन स्टार है, हमारे सेमी स्टार वाले खांचे में फिट नहीं बैठती। तीसरी बात, कृति सेनन का व्यक्तित्व, जो अंक है वो अंक जन्मों से हम्म, वो कमजोर सूर्य के अंक हैं, इसलिए उनमें क्षमा चाहूंगा मैं इस बात के लिए कहने के लिए, लेकिन उनके नाक में, उनकी ठुड्डी में, उनके अंग ज्योतिष में कहीं भी कोमल चंद्रमा जो स्त्रीवाचक होता है वो है ही नहीं। स्त्रीवाचक कोमल चंद्रमा और बुध बिल्कुल हाँ, नहीं है उनके। तो ये ऐसे व्यक्तित्व से प्रभास की शादी नहीं हो सकती। प्रभास की शादी जिससे होगी उसको देखने मात्र से लगेगा कि स्त्री प्रधान व्यक्तित्व है। स्त्री तो है ओके। बाई जेंडर, लेकिन अंक जी। और अंग ज्योतिष भी स्त्री प्रधान है, शुक्र और बुध और स्त्री प्रधान वो होगा। इसके और एक और थोड़ा सा मैं लीक से हटके लेकिन बुरी बात कहने जा रहा हूं, अगर कृति सेनन या कृति सेनन जैसे अंग ज्योतिष वाली से किसी से प्रभास की शादी होती है तो 6-7 साल भी नहीं चलेगी। ओके, तो आपने काफी कुछ कह दिया है, मतलब उनकी मैरिड लाइफ को लेकर आपने संकेत दे दिए हैं। मुझे लगता है ये जी, फैंस जो होंगे प्रभास के, उनके लिए एक बहुत राहत की बातें बताई है आपने इसमें। नहीं राहत तो की है, जो लड़की है उनसे हाँ शादी हाँ करना भाई चाहती भाई, है उनके लिए जो राहत होनी है। भाई फैंस तो लगे रहते हैं, मतलब कि ठीक है हमारा सितारा है, उसका क्या होगा, सब वो हर तरह से चिंता करते हैं। आप प्रभास की शादी करवा रहे हैं। जी। तो एक और, अब थोड़ा फिल्म से इतर चलते हैं, चुनाव अभी अभी निपटे हैं, लोकसभा चुनाव के। जी कंगना जी रनौत की बात करते हैं, वो लगातार सुर्खियों में पहले से लेके अभी तक। जब वो चुनाव लड़ने जा रही थी तो तमाम लोगों ने कहा, और हमारी आपकी भी बात हुई, तो ये निकला कि भाई वो नहीं जीतेंगे, लेकिन वो हाँ जीत गई। जीत के वो संसद हाँ में पहुंची, संसद में कदम रखती उससे पहले उनके साथ थप्पड़ कांड हो गया, वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, अभी भी चली रही है। अब लोगों का ये कहना है कि मतलब कंगना को बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, अपने अपने एनालिसिस हो रहे हैं कि उनको जिम्मेदार होना होगा, वो लॉ मेकर बन गई हैं। एक हम्म अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी के रूप में, अब क्योंकि भली वो जीत जीत गई, हमने कहा था नहीं जीतेंगी, आपसे बात हुई थी आपने कहा था जी नहीं जी जीतेंगी, बहुत लोग बोले। पर अब जी उनका जी कैरियर आप पॉलिटिशियन के रूप में किस तरह से देखते हैं? कितनी कामयाब होंगी या किस दिशा में जाएंगी? देखिए, 2-3 चीजें है रवि जी। जी। पहली बात तो थप्पड़ कांड का कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया। हाँ, ठीक बात है। हम्म, एक भी वीडियो, वो जबकि देखिए हवाई अड्डे पर, वो भी बिल्डिंग में इतने कैमरे होते हैं, मिलिट्री वाले इतने होते हैं, ये मिलिट्री वाले मतलब बिल्कुल। सीआईएसएफ वाले, और उसके बाद में कंगना जहां जाती है, तो मैं नाम नहीं लूंगा कुछ लोगों का, कि जो कहीं भी जाते हैं तो 10-20 कैमरामैन साथ में लेके जाते हैं। तो कंगना कहीं होती है तो 10-20 मोबाइल तो चालू ही रहते हैं भाई, करने नहीं बिल्कुल। पड़ते, चालू ही रहते हैं। हाँ। तो कोई तो पकड़ता उस वीडियो को, हम्म, ठीक है। आया कोई वीडियो? अभी तक तो नहीं आया है। मजाक हाँ। में मुझे थप्पड़ मारा और लोगों ने मान भी लिया। अरे भाई, आधुनिक युग है, तकनीक का युग है, प्रमाण देखकर तो विश्वास करो। यहाँ क्या होता है, मैं ज्योतिष की बात कहूंगा, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने जी। पीछे एक वीडियो में जिक्र कर चुके हैं ज्योतिष जिक्र की। देखिए कंगना के जन्मांक कैसे है कि हमेशा विवादों में रहेंगी, रही है, रहेंगी। ठीक। विवादों के बिना, विवाद इनके लिए ऑक्सीजन है, विवादों के बिना इनके प्राण निकल जाए, मुहावरे की भाषा में। अच्छा। बिना ऑक्सीजन के ओके। होता है ना।
तो इनको हाँ, हाँ। विवाद अगर 2-4 महीने में नहीं मिले तो छटपटाहट होने लगती है। 23 मार्च का इनका जन्म है। तो छटपटाहट हाँ, होने लगती है कि अब सांस घुट रही है, दम घुट रहा है, अब कुछ न कुछ चाहिए तो फिर इनको विवाद की डोज चाहिए। दूसरा क्या, बृहस्पति खराब है तो इनकी जबान काबू में नहीं रहती है। जो चुनाव के दौरान भी बहुत भद्दे-भद्दे कमेंट किए इन्होंने बिल्कुल। विक्रमादित्य सिंह पर। विक्रमादित्य हाँ, शाही खानदान का बहुत सभ्य और शरीफ आदमी है। उस आदमी ने बहन-बहन करके संबोधन काम में लिया है। लेकिन उस आदमी के खिलाफ गाली-गलौज बिल्कुल निम्न स्तर की भाषा काम में, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। होना चाहिए। अब ये हुँ, थप्पड़ का वीडियो कहीं नहीं, लेकिन एक विवाद खड़ा हो गया और फिर क्या, इनका विक्टिम कार्ड खूब चलता है। हुँ। मैं औरत हूँ, मेरे साथ ऐसा किया, तो जब आप बोलती तो आपको पता नहीं कि आप औरत है, आपकी मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए। ज्योतिष ये करिए, देखिए विवाद तो इनके साथ हमेशा रहे। विवाद का शिकार कौन होता है सामने वाली पार्टी के रूप में, वो अलग बात है। वो उद्धव ठाकरे हो कि कोई सुरक्षा बल की हाँ, जवान, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरी बात यह है कि 5 वाली है। देखिए 21 मार्च से 20 अप्रैल में मंगल होता है चलित में, अंक 9 जो राजनीति का कारक है। इनके वो है, बहुत आंशिक है, इसलिए आ गई ठीक। राजनीति में, जीत भी गई। हाँ, अब मैं उसका भी जिक्र करूंगा, जीत गई। लेकिन क्या असल में देखिए, इनका मूलांक 5 है और वो 5 मंगल उसका घोर विरोधी है और वो मंगल का घोर विरोधी है। तो हम इसे राजनीतिक करियर नहीं मान सकते। जया बच्चन का अच्छा। राजनीतिक करियर है, क्योंकि उनका हुँ, मूलांक 9 है, चलित का अंक भी कंगना की तरह 9 अप्रैल है, तो 9 है, 21 मार्च से 20 अप्रैल। तो वो कभी मंत्री नहीं बनी जया बच्चन, लेकिन हाँ, 25 सालों से 26 सालों से सांसद, 25-26 साल। सांसद हैं। भाई कंगना बिल्कुल। जैसों को तो पूरी जिंदगी में 25-26 साल संसद में नहीं मिलेंगे। तो कंगना के यहाँ जो आंशिक मंगल योग है, हम उसी के कारण आशंकित थे कि ये शायद आंशिक योग है, ये शायद पलटे हुँ, नहीं विजय में। लेकिन खैर, अब यहाँ पर एक रोचक बात है, कुछ नाम एडिट करते हुए मैं बताना चाहूंगा। 2011 की बात है कि जुलाई 2011 धर्मशाला में मैं था, वहां एक ज्योतिष सम्मेलन में, और वहां उस समय कपड़ा हुँ, मंत्री हुआ करते थे हिमाचल सरकार में, और वो थे किशन लाल कपूर, जो 2019 में फिर यहाँ से बने, 2014 में बने, कांगड़ा से सांसद, लोकसभा में गए, ठीक। फिर उनका टिकट काट हुँ, दिया गया। खैर, तो वो आए थे, बात बात हुई, हाँ भाई अब पॉलिटिकल ज्योतिषी हूं मैं, तो क्या कुछ है, वैसे वैसे ये सारी बातें हैं। मैंने कहा था ये कुछ उपाय आप कर लीजिए। वैसे क्योंकि उस थोड़ी 10 मिनट पहले मैं बोल के आया था कि पंजाब में अकाली भाजपा रिपीट होंगे, तो लोगों ने वही कह दिया यार अकाली भाजपा तो छोड़ो यार, तो कभी पार्टी रिपीट नहीं होती है, आप कह रहे हैं। मैंने कहा होंगे, और हो गए। मार्च 2012 ठीक में है। अकाली भाजपा फिर से आए इतिहास में। तो उसके हाँ, बाद क्या हुआ, वीरभद्र सिंह आ गए वहां, दिसंबर हुँ, 2012 में वीरभद्र सिंह की सरकार बन गई। कहाँ, हिमाचल में। हिमाचल हुआ में। ये है कि अब देखिए, हम तो ज्योतिषी है ना, ज्योतिषी पत्रकार और अंडरवुड वालों के पास अपने स्रोत बहुत तगड़े होते हैं, खुफिया स्रोत। नहीं होंगे तो इनके काम कैसे चलेगा, ये भी तो है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, इसमें तांत्रिकों को भी शामिल कर लीजिए। तो वहां वहां जो है ना, नाम भूल रहा हूं मैं, एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है हिमाचल में, बैजनाथ ठीक। है या ऐसा कुछ है, बहुत बहुत बड़ा अच्छा। है। वहां पर एक अलग तरह की तांत्रिक क्रियाएं जैसे कामाख्या में और यहाँ अलग अलग जगहों पर चलती है। तो वीरभद्र सिंह के आदमी ने तब संपर्क किया था, वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन धर्मशाला से हुँ, विधायक थे और उनके बड़े प्रिय थे। अभी भी पीछे जो बगावत हुई कांग्रेस में, उस आदमी ने वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली, लेकिन नाम नहीं लूंगा। ठीक। तो हाँ, उसने संपर्क किया, तो हमने कहा भाई एक ही तरीका है, तांत्रिक तरीका है, वहां जाओ, वहां करवाओ। तो वहां जो भी उनका, सार्वजनिक मंच पर नाम नहीं ले सकते, तांत्रिक क्या प्रोसेस है, जो भी है बड़ा खतरनाक होता है, वो सब हुआ। तो फिर वो सरकार वरकार बन गई। तो फिर उन्होंने संपर्क किया, बोले गुरुजी सरकार तो हमारी बन गई दिसंबर 2012 में। अब मैंने कहा, अब वीरभद्र जी से कहो, इस जो तांत्रिक उपाय करवाए इसका तोड़ कराओ, वरना भुगतना पड़ेगा। भुगतना क्या पड़ा, पूरे 5 साल में से 3 साढ़े 3 साल मोदी सरकार बनी, तो बनने के बाद में उन्होंने भुगता। ईडी का छापा, ये हुआ वो हुआ, फलाना ठिकाना, पूरे भुगतते रहे और आखिरकार देहांत हो हुँ, गया, कैरियर ही खत्म। क्या होता है कि कभी कभी जो है, जबरदस्ती से तंत्र के बल पर किसी पर कुछ भी आक्रमण हो सकता है, लेकिन फिर उसका जो पलटवार होता है ना, आपको वो भी आना जी। चाहिए। जैसे राइफल चलाते हैं तो आप गोली तो मार देंगे सामने वाले को, लेकिन कंधे पर, पुराने वक्त में होता था ना, बिल्कुल, कंधे पर कितना जोर बिल्कुल। लगे, अगर किसी को हो जाए तो हुँ, कंधे की हड्डी टूट जाए भाई। ये झेलने का होना ठीक। चाहिए, तब वो चलाओ। लेकिन कई लोग यूं चला लेते हैं, फिर ये होता है। तो खैर, ज्योतिष गणना गलत हुई सो हुई, लेकिन वो हम सोच रहे थे हुँ, आंशिक मंगल और बुध का विरोध है ना,
ये उनके यहाँ ओके। शायद ये कमाल दिखाएगा, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ। मगर ये इनका पॉलिटिकल करियर जो है, इसको आप करियर शब्द नहीं दे सकते। हो सकता है ये वन टाइम पासवर्ड हो। परेश रावल भी तो बने थे, किरण खेर तो जी 2 बार बनी थी। बिल्कुल। अरुण गोयल के हाँ, बारे में पहले ही कह चुके हैं, ये वन टाइम पासवर्ड है। वन टाइम तीसरी आपने बार कहा मनोज जी। तिवारी जीते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं तीसरी चौथी बार, बाकी तो वन टाइम पासवर्ड है। बहुत अमिताभ जी, बच्चन आए, क्या हुआ? वैजयंती माला आई, पॉलिटिशियन तो सुनील दत्ती बने, और बने ऐसे बिल्कुल। मंत्री भी बने सर, 75 की उम्र में मंत्री बने। तो सम्मान भी कंगना बहुत रहा रनावत उनका। का, जी, हाँ, अरे सुनील दत्त साहब का तो मान ऐसा था कि फिल्म इंडस्ट्री वाले सारे लोग भाजपा के कहते थे सब जगह प्रचार करेंगे, बिल्कुल। दत्त साहब के खिलाफ प्रचार करने नहीं जाएंगे, और दत्त साहब ही सही। कहते थे सब। ये होता साहब, है साहब, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। ऊंचा ये व्यक्तित्व, किस सही। ऊंचाई पर व्यक्तित्व जाने में रोमांच होता है, बोलने में भी, कि यार क्या व्यक्तित्व था उनका। हुँ, तो ये ठीक जो बात। कंगना रनावत का जीतना है, मुझे कैरियर जैसा नहीं लगता। ओके। तो डॉक्टर साहब आपसे ये बातचीत जो है बहुत बढ़िया रही। आपने फ़िल्मों के बारे में बताया, बहुत सारे सितारों के बारे में बताया, ख़ास तौर पर प्रभास वाला जो मामला है, उस पे तो लोग मुझे लगता है उनके फैन्स जो बहुत एक्साइटेड रहेंगे। तो हम मिलेंगे फिर से अगले महीने जो उम्मीद बॉलीवुड करते हैं कि भविष्यवाणियों का प्रभास शादी करे तो आपको मुझे भी बुलाए प्रीति भोज में। नहीं, ज़रूर हम पहुँचाएँगे ये सारी चीज़ें उन तक, ये वीडियो जो है वो भी। तो अगले महीने अच्छा, मिलते हैं फिर हम। निवेदन करूं आपसे, जी, चलते चलते एक निवेदन करूं, हाँ, प्रभास और कियारा आडवाणी और जानवी हुँ, कपूर, ऐसे जो कुछ लोग हैं ना, इनको अगर कोई ढंग का अंक ज्योतिषी मिल जाए जो इनकी बॉडी लैंग्वेज भी हाँ, समझता हो ज्योतिष के हिसाब से, तो इन हाँ, लोगों को वो मार्गदर्शन और मिल जाए ना, तो इनका जलवा हाँ। कुछ और ही हो। ये तो खैर वो वही अब समय और व्यक्ति की बात है मतलब लेकिन भाग्य मुझे की लगता बात है है। मिलेगा। ये भी है मुझे लगता है मिलेगा। हम तो हम तो शुभकामनाएं व्यक्त कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल, पसंद है, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये हाँ, नहीं, लोग नहीं, पसंद तीनों है, अच्छे हैं। कलाकार तीनों के बहुत रूप में। टैलेंटेड है। तीनों ने अपना कैलिबर जो है वो बताया है जितना भी काम अभी तक किया और आगे तो लंबी रेस है और एक लंबा समय है इन लोगों के आगे। ये चीज़ है। जीवन पूरा पड़ा है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम मिलेंगे फिर एक बार फिर अगले महीने और नई फ़िल्मों के साथ, नए कलाकारों जी, के साथ और नई बातों के साथ। तो आपका बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। आप आए और आपने हमें बहुत कीमती समय दिया। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।